एशिया महाद्वीप जो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 8% हिस्सा तथा पूरे लैंड एरिया का 1/3 क्षेत्र को कवर करता है, जिसका क्षेत्रफल 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप से मिलती है। यह भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक रूप से दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। कई लोगों का मानना है कि 2050 तक एशिया की आबादी 750 मिलियन से बढ़कर 5.2 बिलियन हो जाएगी, जहां भारत ने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार दुनिया भर की आधा से ज्यादा आबादी सिर्फ 7 देशों में रहती है और इनमें से 4 देश एशिया में है। भारत, चीन के अलावा पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश में भी आबादी बहुत अधिक है। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान आते हैं, इनमें भीड़भाड़ की समस्या सबसे ज्यादा है। इन देशों के शहरों में रहने वाले लोगों में से लगभग 1/3 लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहरों में लोग बेहतर नौकरी के तलाश में आते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उन्हें बेहतर नौकरियां नहीं मिलती। यही कारण कि लगातार आवश्यकताओं के कारण शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, लेकिन भारत माता के लालों ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास है। सभी महाद्वीपों की जनसंख्या का 60% आबादी केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यह महाद्वीप विश्व के सबसे बड़े पर्वतों और कुछ सबसे लंबी नदियों को समेटे हुए एशिया दुनिया के अधिकांश धर्मों का, जैसे हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही कई अन्य धर्मों का जन्म स्थान भी है। एशिया महाद्वीप में 49 देश हैं, जिनमें से जॉर्जिया, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश है, अर्थात यह 1 से अधिक महाद्वीपों में अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि से रूस एशिया में है, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से इसे एक यूरोपीय राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह महाद्वीप संसाधनों से भरा पड़ा है, जहां पेट्रोलियम, जंगल, चावल, तांबा, चांदी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और हम भारतीय और भारत एशिया के दक्षिण में रहते हैं, और अर्थव्यवस्था की बात हो तो हमारा देश पीछे कैसे रह सकता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा आयातक तथा 8वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अब थोड़ा पड़ोसी की बात कर लेते हैं। राजनीतिक सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में निचले पायदान पर होने के बावजूद पाकिस्तान एशिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों में से एक है। यह विश्व की 13वीं सबसे मजबूत सेना और एशिया में 7वीं सबसे बड़ी सेना और $350 मिलियन के करीब अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करता है। एशिया की प्राकृतिक चीजों की बात करें तो विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत एशिया में ही पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, जिसमें सबसे पहली चढ़ाई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ने की थी। दूसरा है K2, जिसकी ऊंचाई 8,811 मीटर है और यह काकोरम रेंज में अवस्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण इस पर पर्वतारोहियों की भीड़ लगी रहती है। तीसरा है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,886 मीटर और यह नेपाल और भारत के मध्य अवस्थित है। और अगले 7 पर्वतों में लोत्से, मकालू, चोऊपू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत और 10वां है अन्नपूर्णा।